हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम मैथ्स के प्राइम टाइम जो चैप्टर है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है? द नंबर विद यूनिट डिजिट 0 और 5 इज डिविजिबल बाई। ऑप्शन है 2, सेकंड 3, थर्ड 4 एंड लास्ट ऑप्शन इज 5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए समझते हैं इसको। द नंबर विद यूनिट डिजिट मतलब ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट में क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, वो किस नंबर से डिविजिबल होंगे? क्या वो 2 से होंगे, 3 से होंगे, 4 से होंगे या 5 से? ऐसा बताना है। ठीक है, तो ऐसे मैं नंबर ले लेता हूँ। जैसे 70 है और दूसरा नंबर जिसके लास्ट में 5 है, 115 है। ठीक है, अब हम बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन से नंबर किससे डिविजिबल है। सबसे पहले हम 2 का चेक करते हैं। तो देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिन नंबर के एंड में क्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, ऐसे नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो देखिए 70 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, पर 115 के यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट इज 3। अब 3 से देखिए डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर किसी डिजिट का किसी नंबर की जो डिजिट है उसका सम कितना आ रहा है, 3 क्या मल्टीपल आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, तभी वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। 7 + 0 7, और 7 ना तो 3 का मल्टीपल होता है ना ही 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 70 तो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। अगला देखते हैं 115, 115। तो इसके डिजिट का सम करिए, 1 + 1 2, 2 + 5 7। तो ये भी क्या नहीं होगा हमारा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं 4 से। नेक्स्ट वन इज 4। अब 4 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 4 का मल्टीपल होनी चाहिए 4 से डिवाइड। अब देखिए तो 2 नंबर का ही है, तो 70 जो होता है 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 115। इसकी लास्ट की डिजिट है 15, और 15 ना ही 4 का मल्टीपल है ना ही ये 15 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, 5। अब देखिए 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ही यही है कि जिनकी जो यूनिट डिजिट है, जिन नंबर के उनमें 0 हो या 5 हो, वो क्या होंगे, 5 से डिवाइड होंगे। तो देखिए 70 भी हो जाएगा, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट है वो यूनिट डिजिट 0 है, और 115 यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 5। इसमें क्या है, जो 0 के लिए भी, अगर यूनिट डिजिट 0 है उसके लिए भी, और यूनिट डिजिट अगर 5 है, दोनों के लिए क्या होता है, डिविजिबल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन डी, जो कि है 5। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर विद यूनिट डिजिट 8 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट में क्या हो, 8 हो, तो वो किससे डिवाइड होगा? तो यहाँ पे देखिए हमें ये देखना है कि जो हर बार हो जाए, ऐसा नहीं कि एक बार हो रहा है फिर बाद में नहीं हो रहा है। तो ऐसे सारे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट में क्या होता है, 8 होता है। जैसे आपके क्या हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 28 हो गया, ठीक है ना, और 38 हो गया, ये सारे नंबर जितने भी जिनकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो ये किससे डिविजिबल होगी? ठीक है, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी या 5 से होगी। तो देखिए इसका सिंपल सा रूल अभी अभी हमने देखा, हम अगर पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक की थी कि यूनिट डिजिट में क्या आने चाहिए, 0 से 0, 2, 4, 6 या 8। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट में 8 अगर बनता है, तो वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 2। तो हमें बाकी ऑप्शन के साथ जाना ही नहीं है। ठीक है, जो 3 से क्योंकि होता नहीं है, देखिए 3 से 18 होता है, पर 28 या 8 नहीं होता है, 38 भी नहीं होता है। 4 से देखिए जरा, 28 तो हो जाता है, 8 भी हो जाता है, बट 18 और 38 नहीं होते हैं। ठीक है, और 5 से तो आपको पता ही है, 0 और 5 के अलावा, और जिनकी यूनिट डिजिट में 0 और 5 हो वही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चलिए थर्ड थर्ड क्वेश्चन इज 1170 इज नॉट डिविजिबल बाई 10, 9, 5 और 4। तो हमें पता करना है कि जो 1170 है ये किस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले चेक करते हैं 10 से। अब देखिए 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट के डिजिट में 0, तो तभी वो क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो देखिए इसकी लास्ट के डिजिट में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से तो डिवाइड होगा ही होगा। दूसरा क्या है, 9। अब देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि किसी नंबर की जो डिजिट है उसका आप सम कर लो। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या कर लो, उसकी डिजिट का आप क्या कर लो, सम कर लो। तो अगर क्या हो, उस डिजिट का जो सम है वो 9 का मल्टीपल हो या 9 से डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 7 + 1 8, 8 + 1 9, क्या आया, इसकी डिजिट का सम 9 आया। अब 9 क्या है, 9 का ही मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 9 से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर की डिजिट का सम 9 का मल्टीपल है या 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा। तो इन दो से तो क्या हो रहा है हमारा,
1170 डिवाइड हो रहा है। अगला नंबर इज 5, तो 5 से चेक करने का मैंने अभी बताया था आपको कि जिनकी लास्ट में क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तो वो नंबर क्या होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। अब इस नंबर के जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो इसलिए क्या होगा, ये नंबर जो है 5 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जो लास्ट ऑप्शन हो गया वही हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है, यानी कि जैसे यहाँ पे इसकी कितनी बनी, 70 बनी, ठीक है, इसकी लास्ट की जो 2 डिजिट है कितनी बनी, 70, वो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए अभी अभी हमने ऊपर पे भी यहाँ पे चेक किया था कि जो 70 बन रहा था, ठीक है, ये जो 70 है ये 4 का मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिए 70 जो है ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। हमें क्या करना है, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे लिखना है 54 और सबसे छोटे प्राइम नंबर से देखना है जिससे ये डिवाइड होता है। तो लास्ट की डिजिट या यूनिट डिजिट में 4 है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारा 2 होता है, सबसे छोटा इवन प्राइम भी बोलते हैं इसे, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितनी बार होगा, 2 2 जा 4, अब 5 में से 4 गया 1, 1 के पीछे 14, अब देखिए 14 को कितनी बार करेगा, 7 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। फिर देखिए क्या 27 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो हम अगले प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे जो कि 3 है। 3 के टेबल में देखिए 27 कितनी बार आता है, 9 बार, ठीक है। अगला देखिए जरा, 9 दोबारा 3 से हो जाएगा और ये अगेन 1, तो देखिए यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 2 3 3 3, 3 बार 3 है और 1 बार 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू इसी को, ठीक है, इसको देखना है भाई, यहाँ पे जो बन रहा है टी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ऑप्शन बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम। अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई जो होता है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बोला है, एग्जैक्टली 3 बोला है, एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक, जो 3 कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम नंबर होने चाहिए, सेम नहीं, अलग अलग प्राइम नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। मतलब हम उसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्राइम, 3 अलग अलग प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं या फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं जरा कैसे कैसे होगा। अब जैसे 20 है, तो देखिए 20 को अगर मुझे लिखना है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो ऐसी 20 के आप प्राइम फैक्टर करो, तो मैं यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर बता देता हूँ आपको क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5, देखिए 2 2 जा 4 5 जा 20, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा कितना है, 165, ठीक है। अब 165 के देखिए प्राइम फैक्टर करिए, तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर क्या निकलते हैं, अगर आप ऐसा चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 1 5, अगेन 3 5 जा 15, तो ये 55 टाइम्स हुआ, ठीक है। अब अगर आप दोबारा करें तो अगला प्राइम नंबर सीधा 5 से हो जाएगा, 5 11 जा, ठीक है, 55। अब ये देखिए 5 के बाद ये 7 जो आता है उससे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट 11 और 11 क्या है, प्राइम नंबर होता है, तो 11 11 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 165 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या आया, 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। अगला नंबर हमारे पास 45 है, ये छोटा ही नंबर है, तो इसका हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। इसका देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9 और इंटू 5, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया। ऐसे देखिए आपका आपने किसका करना है, 147 का। अब देखिए 147 भी देखिए इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है, 2 2 से सॉरी 2 से नहीं होगा ये, तो हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 3, तो 3 से हो जाएगा, क्यों 4 प्लस 1 5 5 प्लस 7 12, ठीक है। देखिए 3 4 जा 12 2 7 27, ठीक है, और 3 9 जा 27, ठीक है। अब आपको पता चलेगा होगा, देखिए 49 किससे होगा, 7 से, तो 7 7 जा 49, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला 147 का, 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग देखने हमें, तो यहाँ पे देखिए 20 के में क्या है, जो प्राइम फैक्टर बना वो 2 और 5 बना, ठीक है, यानी कि दो प्राइम फैक्टर बने इसमें, ठीक है ना, 2 और 5, ठीक है, अलग अलग। अब 165 में हम देखते तो क्या है, 3 5 और 11, ठीक है,
तो इसमें देख रहे हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहा है, 3 डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए इसमें क्या है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है, यानी कि इसमें भी कितना है, 2 है। इसमें देखिए 3 एक बार है, 2 बार 7 है, यानी कि इसमें भी 2 है। तो 3 अलग अलग जो प्राइम फैक्टर है वो किसके है, 165 के, 3 5 और 11 डिफरेंट डिफरेंट है बिल्कुल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 165। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 4 6 8। तो इसमें हमें क्या बताना है, ध्यान दीजिए कि लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर जो क्या करे, विच ऑलवेज डिवाइड द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेटिव को समझना जरूरी है। कॉन्जुगेटिव मतलब होता है लगातार एक के बाद एक। अब यहाँ पे ऑड नंबर बोला गया, ऑड मतलब जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, पेयर लेना है दो ऐसे कॉन्जुगेटिव अब ऑड नंबर का लेना है हमें। तो जैसे मान लो पहला ऑड नंबर अगर 1 है तो इसका कॉन्जुगेटिव यानी इसके बाद क्या आ रहा है 3, तो ये 1 का 3 हो जाएगा। अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 का दूसरा जो पेयर बनेगा क्या बन सकता है, 3 का 5। ठीक है, ऐसे अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 का फिर 7 बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे पेयर बनाने हैं। तो बताना है कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों के सम को क्या कर दे, दो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर उनके सम को हमेशा डिवाइड कर देता है, वो कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए हम चेक करते हैं, दो नंबर ले लो आप कॉन्जुगेटिव प्राइम। ठीक है, जैसे मैंने 1 लिया तो 1 का क्या हो जाएगा, उसके बाद जो प्राइम नंबर सॉरी उसके बाद जो ऑड नंबर आता है दैट इज 3। तो देखिए 3 + 1 4। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 को अगर हम देखते हैं तो ये 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, बाकी 6 और 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो 6 और 8 तो हमारे देखिए हट गए, ये दोनों हट हट चुके हैं। ठीक है, ये दोनों हट गए। अब अगले देखिए जरा 3 प्लस अगला इसका क्या हो जाएगा 5, ये कितना हुआ 8। ठीक है, अगेन ये भी क्या हो रहा है 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है। अब आगे चाहे तो आप और भी लिख सकते हो, बट मुझे हमारा आंसर मिल चुका है। अब देखिए 5 + 7 कितना हो गया 12। तो देखिए ये दोनों से डिवाइड हो रहा है 2 और 4। तो यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो दो कॉन्जुगेटिव प्राइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो नंबर से डिवाइड होंगे होंगे। पहला कौन है, 2 है, और दूसरा कौन है 4 है। इन दो से तो ये होंगे होंगे डिवाइड। अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि लार्जेस्ट नंबर। तो इन दोनों में देखिए सबसे लार्जेस्ट कौन सा है 4। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम। अब देखिए हमें इसमें पता करना है कि नंबर का कौन सा पेयर क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। 11 12 73 और 74, 84 और 94, 97 और 98। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए को प्राइम को समझिए। दो नंबर देखिए, दो नंबर है हमारे पास, वो को प्राइम कहलाएंगे कब, जब उनका कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली वन कॉमन फैक्टर हो। क्या हो, ओनली वन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो दो नंबर के अगर क्या हो जो कॉमन फैक्टर है, ओनली वन कॉमन फैक्टर, केवल एक कॉमन फैक्टर निकल के आए, और वो क्या होना चाहिए आपका, वन होना चाहिए। वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना आए उन दोनों के, तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम। अदरवाइज वो को प्राइम नहीं होंगे। चलिए जैसे पहले पेयर का चेक करते हैं हम, देखिए 11 और 12 का। तो यहाँ पे मैं देखिए 11 लिख देता हूँ, यहाँ पे 12। अब अगर मैं 11 के फैक्टर निकालता हूँ तो क्या आए 1 और 11, और 12 के अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो क्या आए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो इतने सारे 12 के ही फैक्टर है। अब इन दोनों के अगर मैं कॉमन फैक्टर चेक करूँ तो देखिए क्या है, केवल 1 है। तो इसका मतलब ये वाला जो पेयर है ये तो को प्राइम है हमारा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर केवल एक ही है और वो है 1। नेक्स्ट पेयर चेक करते हैं हम 73 और 74। अब देखिए 73 क्या है, वैसे आपको पता होगा ये प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 73। ठीक है, अब 74 के अगर हम फैक्टर पता करें तो एक तो देखिए 1 है, दूसरा देखिए क्या है 2 है। अब देखिए आप आगे वाले फैक्टर ना भी निकालो तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा देखिए इसका, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 3 जा 6, 37 हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, ये खुद अपना फैक्टर भी होता है कोई भी नंबर, तो 74। तो अगर हम इनमें चेक करते हैं तो देखिए यहाँ भी क्या है, इनके कॉमन जो फैक्टर है केवल एक ही आ रहा है दैट इज 1। इसका मतलब ये भी क्या है, को प्राइम है। तो ध्यान दीजिए हमें ऐसे नंबर बताने जो को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें वो मिला नहीं है। नेक्स्ट वन इस क्या है 84 और 94। ठीक है, अब देखिए वन देखिए दोनों का कॉमन, वन जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गई तो ऑब्वियस ही बात है। अब दूसरा अगर हम चेक करते हैं देखिए इसके एंड इसकी जो यूनिट डिजिट है ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 भी इनका कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका क्या है, एक और कॉमन फैक्टर निकल के आ गया जो कि 2 है। कैसे पता किया मैंने, देखिए इसकी जो यूनिट डिजिट है वो भी 4 है और इसकी यूनिट डिजिट भी क्या है 4 है।
और हमें ये भी हमने पढ़ा था, अगर किसी की यूनिट डिजिट क्या होती है, 4 होती है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। मीन्स 2 क्या होगा, वो उस नंबर का फैक्टर होगा। तो मतलब 2 जो है वो 84 का भी फैक्टर है, और किसका फैक्टर है, 94 का भी फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर कितने आ गए, 2। बाकी आगे ऐसा भी है कि और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमें कम से कम दो देखना जरूरी है, उसे कोप्राइम ना बताने के लिए कि वो कोप्राइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 84 और 94 का जो पेयर है, ये क्या हो जाएगा, हमारा कोप्राइम नहीं होगा, क्योंकि इसके क्या है, एक के अलावा भी एक और फैक्टर निकल के आ गया, 2। ठीक है, चलिए, तो ये आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए एक ही नंबर छांटना, तो आप चाहे तो अगर आपको पहली पहली बार में मिल जा रहा है, तो आप जो बाकी ऑप्शन है उस पर चेक ना करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी अभी हमने पढ़ा था उसका यूज करके क्या बताना है कि क्या फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड, मतलब जो पहला वाला नंबर है वो सेकंड नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ऐसा हमें प्राइम फैक्टर का यूज करके बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके बताना है। तो देखिए इसका काफी सिंपल सा है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे पता करेंगे, देखिए अगर क्या हो, जो सेकंड नंबर है उसके प्राइम फैक्टर किस में इंक्लूड हो, फर्स्ट के प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड हो, तो क्या होगा, फर्स्ट वाला जो होगा वो सेकंड वाले से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए इसको करके देखते हैं, पहले ऑप्शन में ज़्यादा बेटर तभी लगेगा हमें। तो जैसे 75 है, अब देखिए 75 के मैंने देखिए प्राइम फैक्टर करने, यहाँ पे क्या आता है, 3 × 3। ठीक है, 3 × 3 = 9, और 1 मिनट रुकिए, इसका हम प्राइम फैक्टर चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके निकाल लीजिए आप। देखिए 3 से देखिए 7 + 5 12 होता है, तो 3 से डिवाइड हो गए, 3 × 2 = 6, और कैरी कितना बचा, 1 5 15, 3 5 = 15, तो यहाँ पे 25 आ गया। तो अब अगेन 5 5 जा, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 3 5 5, तो इसके प्राइम जो फैक्टर है वो क्या क्या निकल के आ गया हमारे पास, 3 × 5 × 5। ठीक है, ये निकल के आ गए। अब देखिए हम 30 का देखेंगे, अब 30 के प्राइम फैक्टर क्या आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें 2 होता है, इसमें 3 भी होता है, 2 3 = 6, और इसमें एक 5 भी होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, जो छोटा नंबर है उसका पता करना है कि वो बड़े नंबर को डिवाइड करेगा, डिविजिबल होगा, बड़ा नंबर जो छोटा नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर छोटे वाले नंबर के जो आपने प्राइम फैक्टर किए, ठीक है, वो बड़े वाले के अंदर आ जाए, तभी हम क्या बोलेंगे कि बड़ा वाला नंबर जो है वो छोटे वाले नंबर से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए जरा, देखिए 3 और 5 तो है, 30 के जो 3 और 5 है वो 75 में के प्राइम फैक्टर में है, बट ये जो 2 है ना, ये इसमें नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या है, 30 जो है वो 75 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 90 और 60। अब देखिए 90 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम क्या आ जाएंगे, हमारे पास देखिए 2 3। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 2 से करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे अगला नंबर 3 होता है, तो 3 से करेंगे तो 3 5 = 15, 3 = 45। ठीक है, अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 जा, और यहाँ पे देखिए फैक्टर आ गए, 2 3 3 5। ठीक है, 2 3 3 5, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, 2 3 = 6, 6 3 = 18, 18 5 = 90, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे 60 के करेंगे, देखिए जरा इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 = 6, यहाँ पे देखिए 2 2 बार आ जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, उससे करते हैं हम। ठीक है, 2 2 = 4, 4 3 = 12, और 12 5 = 50। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर आ गए। अब हम यहाँ पे देखें तो 60 के जो प्राइम फैक्टर है क्या वो 90 के अंदर आ रहे हैं, तो देखिए 2 ये हो गया, चलो ये आ गया। अब जो नेक्स्ट 2 है, अब यहाँ पे जो दूसरा 2 है वो तो है ही नहीं भाई, है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 90 जो है 60 के सारे प्राइम फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले केस में भी क्या होगा, सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है। चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम, 125 और 75 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे मैं इस वाले क्वेश्चन में दूसरे वाले पोर्शन में कर लेता हूँ इसको, यहाँ नीचे पे दूसरा क्या है हमारे पास, 125, और ये वाला क्या है हमारे पास, 75। ठीक है, अगर हम इनके फैक्टर करें तो देखिए क्या निकल के आता है, 125 5 × 5 × 5, 5 5 = 25, 5 = 125। अब देखिए 75 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 75 के फैक्टर क्या निकल के आते हैं, देखिए 3 × 5
इंटू 5। तो यहाँ भी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो छोटा नंबर है 75, उसके जितने भी प्राइम फैक्टर है वो फर्स्ट वाले में इंक्लूड नहीं हुए। और कौन इंक्लूड नहीं हुआ? 3 इंक्लूड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा, इसमें भी क्या नहीं होगा, 75 125 को डिवाइड नहीं करेगा। चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए 75 के फैक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, चाहे तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। 75 के फैक्टर जो हुए थे देखिए 3 5 5, और 15 के अगर हम फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, ये तो आपको पता है 3 और 5। अब यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है, जो सेकंड वाला नंबर है 15, इसके देखिए प्राइम फैक्टर क्या है 3 और 5, और यहाँ पे देखिए 75 के अंदर है ये 3 और 5, बिल्कुल है भाई 3 और 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 जो है वो 75 को ईजिली डिवाइड कर लेगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 75 जो है वो सेकंड नंबर जो 15 है उससे क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 15 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 75 के प्राइम फैक्टर के अंदर इंक्लूड है। चलिए अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। विच नंबर इज कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36? अब हमें पता करना है कि भाई 24 और 36 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है इसका, हम 24 और 36 के सारे फैक्टर निकाल देंगे। तो देखिए 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 को छोड़ देते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं 2, फिर 3 भी होगा, फिर 4 भी होगा, फिर 6 भी होगा, फिर 12 और नेक्स्ट इज 24, ठीक है। ऐसे 36 के निकालते हैं, देखिए जरा 2, ठीक है, 3, ठीक है, और 4, 9 4 जा 36, फिर 6 6 जा, फिर अ, फिर 9 9 4 जा, फिर 12 3 जा, फिर 18 2 जा, फिर 36 आ जाएगा आपका, ठीक। तो हम देखते हैं कि विच नंबर इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24। तो यहाँ पे देखिए 24 के कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो क्या क्या है, देखिए जरा 2 है, ठीक है, दूसरा क्या है 3 है, तीसरा क्या है 4 है, चौथा क्या है 6 है, और अगला क्या हमारा 12 है। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक। तो देखिए अगर इसमें हम देखना चाहें तो कौन कौन सा नंबर इंक्लूड है, 2 है 3 है 4 है 6 है और 12। अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन से नंबर है इनमें से। तो ऑप्शन में देखिए 5 8 12 और 18 है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 12। देखिए 12 जो है हमारे इस वाले कॉमन फैक्टर से मैच खा रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। अब ये एसेसन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एसेसन पढ़ते हैं हम, जो एक स्टेटमेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द नंबर 9 एंड 25 आर को प्राइम। ये क्या बोल रहा है कि 9 और 25 जो है वो को प्राइम होते हैं, ठीक है। और इसका रीजन क्या बता रहा है ये, कि इसका रीजन क्या ये होना चाहिए, अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज ओनली टू फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देखिए इसको, अब ऑप्शन क्या है देखिए जरा, ऑप्शन भी देख लेते हैं। बोथ, अब ए मतलब एसेसन की बात, एसेसन की बात करेगा, और आर मतलब रीजन की बात करेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि भाई ए और आर दोनों सही है, और आर जो है यानी कि रीजन जो है वो एसेसन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, ये बोला गया है। दूसरे में क्या है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर अपने आप में सही है दोनों, पर आर जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरे ऑप्शन सी में क्या बताया, ए तो सही है पर आर गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब ए गलत है और आर सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा, बोथ एसेसन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखिए चलिए जानते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए पहला एसेसन जो दिया हुआ है इसमें क्या है, द नंबर 9 एंड 25 आर को प्राइम। ऐसा बोला गया कि 9 और 25 को प्राइम है। तो मैंने आपसे बताया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर, अब जैसे इसके अगर मैं फैक्टर निकालू क्या होगा 1 3 और 9, ऐसी 25 का अगर मैं फैक्टर निकालू क्या हो जाएगा 1 5 और 25। तो इनका कॉमन फैक्टर अगर हम देखें क्या है, केवल 1 है। तो इसलिए ये नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। तो ध्यान रखना को प्राइम तब होते हैं जब कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए उनका 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, या फिर वो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। ये दो रीजन ध्यान रखना आप अपने माइंड में, या तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए है, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। और दूसरा क्या रखना है आपने ध्यान में, या फिर वो दोनों नंबर जो है वो केवल एक से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, वो है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एसेसन यानी रीजन में क्या दिया है भाई इस एसेसन का, कि अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज ओनली टू फैक्टर्स। अब देखिए जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो भाई प्राइम नंबर उन्हीं को कहते हैं जिनके क्या होते हैं, केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद अपने आप में, ठीक है। अब हम यहाँ जब रीजन को देखते हैं तो देखिए रीजन क्या बता रहा है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता रहा है कि नहीं है। मतलब ये को प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उससे मैच खा ही नहीं रहा है, मतलब मैच कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, दोनों
एसेसन भी और रीजन दोनों सही है, पर रीजन जो है वो एसेसन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे इसका बता दिया। ठीक, या तो क्या हो, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, या दोनों क्या हो, एक ही नंबर से डिवाइड हो, दैट इज 1। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट, थैंक यू।